यहाँ पे उपस्थित सभी रिवोल्यूशन ग्रुप फैमिली मेंबर्स को मैं तहे दिल से अपना नमस्कार बताती हूँ। मैं तो पहले बोलूँगी, मैं यहाँ आके पूरा शॉक हो गई हूँ। ये जो बच्चे, इनको देख के मुझे इतना आश्चर्य हुआ। मुझे पता नहीं था संजय सर ये देश का भविष्य को इस तरह संवार रहे हैं। देश का भविष्य मुझे पता चल रहा है कि अगले 10 साल 20 साल में कहाँ जाके कहाँ पहुँचेगा। अगर ये 18 साल के बच्चे अपने आप को रिवोल्यूशन के साथ जोड़ सकते हैं, उनको आयुर्वेद के बारे में पता चलता है, तो आप सोच सकते हैं कि ये जो हमारा दूसरे कंपनियों का क्या होगा। ये एलोपैथिक वाले कहाँ जाएंगे? सर मुझ वाले का जगह नहीं मिलेगा। ये बच्चे जो हमारे भविष्य हैं, ये हमारे देश का, जो हमारा खुद भारतवर्ष में जो आयुर्वेद जन्म लिया है, ये जो ऋषि मुनियों का देश है, उन लोग का तपस्या कठोर, वो लोग जो इन्वेंशन किए हैं इस मेडिसिन को, हमारा प्राचीन जड़ी बूटियों को लेकर जो हम जानते भी नहीं थे, ये कौन सा जड़ी है, इसका क्या फायदा है, जो कि ये बच्चे जान रहे हैं। हम इतने उम्र होने तक हमें खुद पता नहीं था कि ये क्या चीज है। मुझे बहुत खुश लग रहा है। पहले भी इसके लिए संजय सर को अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। पता नहीं था कि इसमें बच्चे इतने अच्छे काम कर रहे हैं। मैं तो सोची कि मैं खुद जुड़ी हूँ, लेकिन अब ये सब देखने के बाद मैं तो अपना खुशी जाहिर कर ही दी हूँ। इसके बाद मैं अपने बारे में बताना चाहती हूँ, मेरा सफर कहाँ से शुरू हुआ। मैं गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करती हूँ। वहाँ तो पता है आप लोगों को, गवर्नमेंट सेक्टर में सुबह जाने का टाइम फिक्स रहता है, लेकिन वापस कब आएगा उसका कोई ठिकाना नहीं रहता है। इसके बीच मेरे घर में सब मेरे घर में बहुत सारा प्रॉब्लम था। मेरे पेरेंट्स बहुत ज्यादा बीमार रहते थे। मुझे रिवोल्यूशन के बारे में तो पता भी नहीं था। मैं मेरे पापा को लेकर एक डॉक्टर के पास गई थी, और डॉक्टर ने मेरे पापा को डायबिटिक पाउडर वो प्रेस्क्राइब किए थे। वो पहले 1 महीना खाने के बाद वो जो डायबिटीज का मेडिसिन लेते थे, उसका डोज कमना चालू हो गया। तो फिर किसी वजह से मैं डॉक्टर को दूर के, मतलब वो डॉक्टर जाके आपका खोर्दा बालूगा के हैं, वहाँ मैं जा नहीं पाई। बार उनसे दवा मंगाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि चौपा से वो जगह बहुत दूर था। वहाँ से मेरा एक दोस्त वो मेडिसिन को पार्सल करके भेजते थे, लेकिन मुझे कहाँ पता था कि ये मुझे कटक में मिल जाएगा, वरना मैं इतना दूर नहीं जाती। फिर वो दवा में बीच में 1 महीने के लिए पापा को बंद कर दी। बंद करने के बाद पापा मुझे खुद बोले कि ये दवा कैसे मंगवाया जा सकता है, तुम देखो। तो फिर मैं क्या करी कि वो प्रोडक्ट में जो नंबर लिखा था, मैं वो नंबर में फोन करी, देखती हूँ ये रिवोल्यूशन क्या है, ये एक्सेल लाइफस्टाइल क्या है। ये कंपनी का नाम तो मैं पहले जानती नहीं थी, क्योंकि मैं सिर्फ एलोपैथिक से ही जुड़ी हुई थी। मैं आयुर्वेदिक के साथ बिल्कुल भी जुड़ी नहीं थी। तब मुझे वहाँ से जो नंबर मिला, वो नंबर में पहले सर को फोन करी। संजय सर कौन है वो भी मैं नहीं जानती हूँ, ये खुद कंपनी के मालिक है, कंपनी के सीएमडी है। जब मैं कॉल करके इस दवा के बारे में बताई, सर बोले कि मैं आपको आपके घर के पास चंपुआ भेज दूंगा। तो सर मुझे वो चंपुआ दवा भेज दिए। जब वो दवा खाने के बाद मेरी मम्मी को बहुत प्रॉब्लम था। मैं सर को मम्मी के बारे में डिस्कशन करी कि मेरे मम्मी को जोड़ों में बहुत दर्द रहता है। मम्मी को ऑलरेडी डॉक्टर की रिप्लेसमेंट के लिए बोल दिए हैं। उनका चलना फिरना मुश्किल हो रहा था, और बिल्कुल मतलब बहुत मुश्किल से बाथरूम जाती थी। फिर सर ने मुझे उसके लिए ग्लूकोजामाइन और कैल्शियम के दवा दिए थे। मम्मी पिछले 2-3 महीने से वो दवा खा रही है। खाने के बाद मम्मी भी बहुत ही अच्छी है, पहले से वॉकर लेके चल पा रही है। और इस दवा के बारे में सबसे बड़ा अपने आप को ही इसका एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। मैं पिछले 30 साल से मुझे क्रोनिक अस्थमा है। पता नहीं जिन लोगों को अस्थमा है वही जानते हैं कि इसमें क्या तकलीफ होती है। आपको पता नहीं, जब आपका सांस रुकने लगेगा, आप सांस नहीं ले नहीं पाएंगे, लगेगा कि अब दम घुट जाएगा, अब मुझे मौत हो जाएगा। मैं पिछले 30 साल से अस्थमा से पीड़ित हूँ, और मैं इसके लिए सिर्फ एलोपैथी की दवा इस्तेमाल कर रही थी। हर बार इस दवा का डोज बढ़ाना पड़ा। मतलब दवा बढ़ कर यहाँ तक गया कि मैं दिन में 2 बार मेडिसिन, उसके साथ दिन में 2 बार मुझे इनहेलर लेना पड़ा। लेकिन जब मैं सर के साथ इस बारे में डिस्कशन करी, सर मुझे फाइटो के साथ कोल्ड टैबलेट दिए। देख लीजिए, मैं जिस चंपुआ इलाका से आई हूँ, उड़ीसा का काफी ठंड वाला इलाका है। अभी यहाँ पे आप लोग ऐसे चल रहा है, लेकिन हम लोग अभी भी
ब्लैंकेट ओढ़ के सो रहे हैं, कितना ठंडा है आप लोग सोच सकते हैं। जब से मैं फाइटो ली हूँ, मैं आप लोगों को अमेजिंग रिजल्ट पाई हूँ। मैं अपने आप को जो फिट महसूस कर रही हूँ, मैं ऑफिस में भी बहुत मतलब दमखम के साथ काम कर रही हूँ, घर में भी काम कर रही हूँ। घर में पेरेंट्स मेरे बीमार हैं, उनके लिए मुझे सुबह से उठकर काम करना पड़ता है। मैं आसानी से सुबह उठ जाती हूँ और मेरा दवा का डोज कम होने के साथ अभी इनहेलर भी बंद होने का कगार में है। वाह, जबरदस्त! आपको ये और आप देख रहे हैं मैं इतना टाइम तक यहाँ पे एसी में बैठी हूँ, लेकिन मुझे एक बार ऐसा जैसा फील भी नहीं हो रहा है। इसके लिए मैं रिवोल्यूशन को बहुत शुक्रगुजार हूँ। मतलब मैं कहना चाहूंगी, अभी जिस तरह से चारों ओर वातावरण पूरा दूषित है, हर चीज में मिलावट है, खाना पीना में हम जहर खा रहे हैं, इस मौसम में इस तरह का माहौल में फाइटो 31 एक माने विशुद्ध चीज है, एक प्योर चीज है, जो कि मुझे प्योर चीज हर जगह मिलना मुश्किल है। ये एक अमृत का समान है। ये मेरे बॉडी में बहुत ही असर दिखाया है। हमारा जो इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी कमते कमते जा रहा है। हमें बीमारी क्यों आती है? जो आयुर्वेद में हम जानते हैं कि जब हमारे अंदरूनी कुछ गड़बड़ होता है तभी हमें बीमारी आती है। ये एक ऐसी दवा है जो हमारे अंदरूनी जो गड़बड़ है उसको ठीक करती है। अगर एक चीज ठीक होते होते आपके उससे जुड़े हुए जो सारी बीमारियां हैं वो बीमारी ठीक होता चला जाएगा। और भी मैं बोलना चाहूंगी, अगर किसी को किडनी में इन्फेक्शन है तो इनका बेहतरीन दवा है किडनी केयर, जो कि मैं पापा को खुद दे चुकी हूँ। मेरे पापा को 10 साल से किडनी का प्रॉब्लम है और किडनी का दवा उतने दिन से ले रहे हैं, काफी महंगा। जैसे कि इससे पहले सर बोल रहे थे जिसके घर में बीमारी है उसका तो सैलरी का मतलब 3 हिस्सा दवाइयों में चला जाता है। ऐसे ही हाल हमारे घर में ही है। पापा को 10 सालों से किडनी का दवा दे गई, ले गई, वो चल फिर रहे हैं, लेकिन पिछले 1 महीना से वो किडनी केयर लिए हैं। लेने के बाद उनका बहुत ही ज्यादा मतलब काम किया है। उनके क्रिटिकल लेवल अभी स्टेबल है। इसका बाद करना जरूर हो जाएगा। वो भी कुछ फिट है। और एक बात मैं बोलना चाहूंगी, मेरे घर में पहले आयुर्वेद थोड़ा यूज करती थी। मेरी दीदी जो मेरे साथ आई है, वो दीदी घर में हमेशा मुझे प्रमोट करती थी कि तू घर का चीज ही यूज कर। मैं उनको ध्यान नहीं देती थी। जब रिवोल्यूशन के साथ में जुड़ी हूँ तब मुझे पता चला आयुर्वेद में कितना पावर है। मेरी दीदी मेरे से बड़ी है, लेकिन वो आयुर्वेदिक को अपना कर मेरे से ज्यादा फिट है। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ मैं भी फिट हो जाऊंगी। इसके लिए आप जैसे अभी बोली कि आपको पता नहीं था सही टाइम पे, जैसे बच्चे को अभी पता चल रहा है। सर मैं तो ये देख के शॉक हो गई हूँ। आप इतना अच्छा शिक्षा बच्चों को दे रहे हैं, मतलब ये हमारे देश के सुनहरे भविष्य है। हम जो सोच रहे थे कि हम जितना तरक्की कर रहे हैं उसके साथ ये जो इन्वेंशन सब हम कर रहे हैं उसके वजह से हमें और पीछे जाना पड़ेगा। मतलब तरक्की तो हम करेंगे, लेकिन उसके साथ जो हम मिसाइल्स वगैरह और फिर जो पेस्टिसाइड ये सब का इन्वेंशन कर रहे हैं, ये हमारे शरीर में जहर घोल रहा है। तो क्या होगा? पैसा तो कमाएंगे, लेकिन इधर से हम शरीर को बर्बाद कर रहे हैं। जिंदगी हमारा जो उम्र है वो कमता जा रहा है। 40-50 साल का मतलब उम्र होते होते सबको डायबिटीज, हार्ट अटैक ये सब बीमारियों के साथ सर्वाइव करना कितना मुश्किल है। मतलब सिर्फ डॉक्टर को ही पैसा देना है, आगे का भविष्य क्या होगा, हम कितना दिन तक जिएंगे कुछ पता नहीं है। लेकिन ये बच्चे अगर आयुर्वेद के साथ जुड़ जाते हैं, और उससे बड़ी बात है कि 18 साल का बच्ची को देख के मैं इतना इम्प्रेस हुई हूँ कि 18 साल में तो मम्मी पापा का पल्लू पकड़ कर चलते थे कि हमें अगर कुछ खर्च के लिए पैसा चाहिए हम उनसे पॉकेट मनी से ही अपना गुजारा होता था। लेकिन ये बच्चे क्या, ये तो मम्मी पापा से पैसा मांगते ही नहीं होंगे, ये खुद का पैसा से खुद पढ़ रहे हैं। ये बहुत गर्व की बात है। बच्चे को अपने आप से बहुत गर्व हो। अभी मैं क्लास में ही पूछूंगा जी सर, अभी आप क्या ठाने, क्या करना है अभी ये बताओ। मैं पूरी तरह से अपने आप को इस कंपनी के साथ जोड़ चुकी हूँ। मैं खुद आयुर्वेदिक प्रोडक्ट ले रही हूँ। लेने के बाद मुझे पता चला है सिर्फ ये दवा ही नहीं है, ये हेल्थ का साथ वेल्थ भी देता है। मैं भी ये दवा का प्रचार प्रसार करने के साथ साथ मैं लोगों को इनकम देना चाहती हूँ। ये बच्चे देखिए आजकल बेरोजगारी कितनी ज्यादा है, क्योंकि बच्चे पढ़ लिख तो ले रहे हैं लेकिन आगे क्या करेंगे उनका कोई मिशन नहीं है। अगर जॉब मिल गया तो ठीक है, नहीं तो नहीं। इसलिए बच्चों को तो मैं देख के जान ही नहीं हूँ, ये लोग कोई जॉब के पीछे भाग नहीं रहे हैं। बाकी मैं भी जिन बच्चों को जानती हूँ, जिनको देखी हूँ, उन लोगों को यही बताऊंगी कि तुम लोग भी अगर खुद
प्रोडक्ट के बारे में उनको बताऊंगी और उसके साथ साथ मैं इनकम के बारे में बताऊंगी। ऐसे भी कुछ लोग, मैं इतना क्रोनिक अस्थमा से पीड़ित थी, मुझे फिट देखकर ऐसे भी मेरे ऑफिस में से 2-3 लोग मुझे खुद बोले हैं कि मेरे लिए फाइटर और कोड का दवा ले आना, मैं आज सर से लेकर जाऊंगी वो और उनको दूंगी। और मैं एक बार ऐसी मीटिंग में कुछ बोली थी, सर ने वो वीडियो मेरा अपलोड किए थे, वो देखकर मुझे बहुत लोग पूछ रहे हैं तुम क्या दवा खाई हो, इतना दम के साथ बोल रही हो। मैं बोली मैं कुछ दवा खाई हूँ, मैं फिट हुई हूँ तभी तो बोल रही हूँ, मैं झूठ थोड़ी बोलूंगी। तो आज सर के साथ मैं 2-3 दिन के लिए फाइटर और कोड का गोली लेकर जाऊंगी और मैं देख पा रही हूँ कि रिवोल्यूशन का भविष्य बहुत ही अच्छा है। हम जितने लोग इसके साथ जुड़ते जाएंगे ये और भी तरक्की करते जाएगा। अगर हम ग्रासरूट लेवल पे ही ये काम करेंगे तभी ऊपर लेवल के ऊपर उठेगा। तो मैं अभी तो मुझे तो पता नहीं था मैं कब गोल्ड में पहुंच गई। इसके लिए मैं सर को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरा हौसला आज यहाँ आके बहुत ही ज़्यादा बढ़ा है और मैं इसी हौसले के साथ फील्ड में जाऊँगी। फील्ड में जाकर मैं सारे लोगों को बोलूँगी मेरे साथ काम करने के लिए। जो लोग ऐसे मैं बोल रखी हूँ, बहुत सारे लोग मेरे साथ आ भी रहे हैं। मैं भी चाहती हूँ मेरा भी खुद का एक बड़ा टीम बने। मैं भी खूब मतलब जैसे सब लोग इतने बड़े टीम बनाकर लेके आए हैं। अरे क्योंकि मुझे तो अपना जॉब का एक्सपीरियंस है, मैं जॉब तो बहुत कर ली, अब कुछ बिजनेस का मजा लेते हैं। आप आए इतना दूर से, जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। मेरा एक बार जोरदार ताली हो जाए। फिर से एक बार सबको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ जी। थैंक यू। वंदे उत्कल जननी। वंदे उत्कल जननी। वंदे। यस, थैंक यू। थैंक यू।